नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ, जो कि एक पौराणिक कथा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर वह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा के सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते समय बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले लिया और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, कई घोड़े खरीदे और उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े पर हाथ फेरा, तब राजा को देखकर उसने सिर फेर लिया। राजा ने देखकर यह कहा कि क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा, किस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहां राजा ने घोड़ा उतारा और वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो देखा साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे थे। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक से कहा, खेल तो फिरो और इसे कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देवदेही छूटी और स्वर्ग को चला गया, जिस पर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ है। इतने में वह बोला, हे राजा, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई और बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर चला। अपने पुत्र को राज्य देकर वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा को भी परम गति प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया। बोले कृष्ण भगवान की जय।